कोई बता रहा था 1 सीट मिल गई है उनको। हाँ 1 सीट, रामपुर, मनिहारन, सहारनपुर। तो नेता तो ले लिया उन्होंने। 1 सीट लायक है, वो कह रहे हैं हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। वो कितनी होंगी कुछ बताइए गिनती। कह रहे हैं यादवों से ज्यादा दलितों की आबादी तो। ओ हो, फांस लेते ये तो अखिलेश बच गया। जिसकी जितनी संख्या भारी हाँ, उसकी वही उतनी कह रहे हैं भागीदारी। उसमें फिर पता ये चलता कि चंद्रशेखर रावण प्रधान वो उसके मुख्यमंत्री के लिए, और अखिलेश जी कह रहे होते क्या हमें उप मुख्यमंत्री भी ले लेंगे या नहीं ले लेंगे। तो वो तो हिस्सेदारी अरे की भाई बात कर रहे कैसी हैं। बातें कर रहे हैं आप। सुबह हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे मैं तो पिछड़ों की भी लड़ाई लड़ता हूँ, दलितों की भी लड़ाई लड़ता हूँ। और लड़कियों की क्यों नहीं लड़ते? उनकी प्रियंका को लड़नी पड़ती है। वो कह रही हैं लड़कियों लड़ सकती हूँ, वो कह रहा है मैं लड़का हूँ मैं भी लड़ सकता हूँ। भाई मैं हूँ बुढ़ा, मैं कह सकता हूँ मैं बैठा रह सकता हूँ, मैं नहीं लड़ सकता हूँ। तो हमारे 1 सीट लायक है आपको लगता है? वो भी पता चल जाएगी रिजल्ट के बाद। अच्छा। अगर जीत गए तो 1 सीट के लायक थे, हार गए तो उसके लायक भी नहीं थे, अगली बार वो भी नहीं देंगे। तो पहले अपनी एक तो जीत कर दिखाएं भाई। बहुत हल्के में ले रहे हो आप तो। किसको? चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद को? चंद्रशेखर रावण को? रावण, चंद्रशेखर आजाद रावण, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। ओए नाम बहुत बढ़िया रखा, चंद्रशेखर आजाद। और नाम से भी दिक्कत है आपको? नहीं और क्या कर रहे हैं वो, जिसका ओरिजिनल नाम है ना उसी के नक्शे कदम पे थोड़े बहुत चल रहे हैं तो मिल जाएगा भगत सिंह भी कहीं, फिर कर लेंगे कुछ क्रांति व्रांति मिल के। युवा है वो नहीं, वो युवा वाली बात अलग है। हाँ। वो जो तुम्हें ऐसा भी आदमी कहीं भी मिले जिसे अखिलेश में भगत सिंह दिखता हो, हाँ। उसे मेरे पास लिया। क्यों किसान आंदोलन में आप रह के तमाम भगत सिंह बनकर घूम रहे हो, सब भगत सिंह ही? नहीं वो बहुरूपी होते हैं, लेकिन अगर ऐसे दिख रहा है तो चिंता का विषय है। हाँ। मैं उस आदमी से ये पूछूंगा कि तुझे भगत सिंह दिख रहा है इनमें, तूने भगत सिंह देखा था? अगर उसने देखा होगा तो उसकी आंखें टेस्ट करवा लेंगे, और नहीं देखा होगा और तब दिख रहा होगा तो दिमाग टेस्ट करा लेंगे। क्या बात है? आप नहीं चाहते भगत सिंह और पैदा हो देश में? बस कम से कम मुलायम सिंह यादव के यहाँ तो हुआ नहीं है, क्यों? अखिलेश के यहाँ हो सके। मुलायम सिंह के यहाँ क्यों नहीं हुआ? अखिलेश और भगत सिंह जी का क्या, क्यों ऐसी बात है? जाटों का कॉपीराइट है भगत सिंह को। ना और? वो तो सिख भी नहीं रहा, हाँ। वो तो सब ये चीजें विसार चुका था, वो जातिवादी से सब ऊपर था भाई। तो इसका मतलब कहते नास्तिक थे भगत सिंह, सच बात है ये? हाँ भगत सिंह नास्तिक थे। और एक बहुत मजे की बात बताऊं, हाँ। ये जेल में कैद थे, फांसी की सजा हो चुकी थी और ये कैद काट रहे थे, और कुछ अकाली नेता भी किसी आंदोलन में वहाँ बंद थे, तो एक अकाली संत मिलने आए अकाली नेताओं से। तो उनसे औरों ने कहा कि भाई यहाँ भगत सिंह भी हैं, उनसे भी मिल लीजिए। तो उन्होंने कहा, और उसने तो अपने केश कटवा दिए और मिलने से मना कर दिया। तो भगत सिंह को जब ये जानकारी हुई तो उन्होंने एक छोटे से कागज़ पे लिख के भिजवाया कि अभी तो केश दिए हैं, अभी शीश देना बाकी है। तब उस संत को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वो माफ़ी मांग के मिलने पहुँचे। तो मेरे भाई ये बात तुम इस तरीके से समझ लो कि भगत सिंह रोज़ रोज़ जन्म नहीं लेता, और हम मजाक में भी अगर उसकी तुलना इनमें से ऐसे किसी चरित्र से कर देते हैं तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर मैं इनकी पार्टी का तो सर आपको देश में हर कोई भगत सिंह होना चाहिए? नहीं, हर कोई तो भगत सिंह नहीं हो सकता, लेकिन उसकी भावना भाई जो जितना कर सकता है। अब अगर मेरे को, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपना काम ही ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो भी मैं भी भगत सिंह ही हूँ। तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं अखिलेश यादव? पिछली बार वाले में तो बहुत हंगामा था, हाँ। और अब की बार उम्मीद करते हैं कि हमें भारत को एक ऐसी सी, उत्तर प्रदेश को एक ऐसी सी सरकार मिलेगी जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और लोगों की समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेगी और जाति और धर्म की राजनीति में नहीं फंसेगी। नहीं, अभी किसी को जश्न नहीं मनाना चाहिए, अभी इलेक्शन है और ये टाइम ऐसा है, अभी तो शकुनी के हाथ से पासे छूटे भी नहीं है, फिर वो ऐसे करके टक टक टक। महाभारत के रावण की बात बहुत करते हो आप, क्या चक्कर है वकील साहब? हिंदू ओ कई लोग तो कह रहे दाढ़ी बढ़ रही है, मुसलमान तो ना गई है। अरे बाप रे, बिना दाढ़ी हिंदू, ये मेरी जितनी दाढ़ी मुसलमान, और फिर ज़्यादा बड़ी दाढ़ी सिख, ऐसे चलेगा क्या?
दाढ़ी का मुसलमान से, मुसलमान का दाढ़ी से क्या लेना देना है मेरे दोस्त। तो हिंदू हूँ तो महाभारत की बात करता हूँ, रामायण जी की बात करता हूँ, राधा माधव की बात करता हूँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात करता हूँ। क्या कर रहे थे आप? शाहीन बाग के अंदर मैं जो कानून थे, असंवैधानिक कानून थे, उनके विरोध में था। कानूनों का क्या मतलब हिंदुओं का? क्यों? हिंदुओं का तो राम मंदिर से मतलब है ना। नहीं, क्या बात कर रहे हो, राम जी के मंदिर का भी कानून से बहुत लेना देना है। ये लाल कृष्ण आडवाणी ने नहीं बनवाया ना, किसके ऑर्डर, किसके जजमेंट से बना, किसके ऑर्डर से बना है? बीजेपी के जी। अच्छा हो, रंजन गोगोई की जगह उस दिन मोहन भागवत बैठे होंगे पर हर जगह जाकर मंदिर बनवा रहे हैं हम। तो वो कहने से कोई रोक लेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट तो कहते नहीं वो कभी। आपको मालूम है, आज तक मैंने एक दावा कर रखा, आज तक खंडित नहीं हुआ है। इसका मतलब मेरा दावा सही है कि सन 83 का वर्ल्ड कप मैंने जितवाया था। कपिल देव ने जितवाया था। मैंने करी थी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई थी, वो तो खेला भर था। अच्छा, हाँ, ऐसे कहो ना, अगर राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, 83 का वर्ल्ड कप मैंने जितवाया। अरे यार, कोर्ट के ऑर्डर से ये सब। हिंदू आप? हिंदू भी कई है ना। एक बार अटल जी से ये सवाल पूछा था, मजाक की बातें छोड़ दो। एक बार अटल जी से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हम उस हिंदुत्व को मानते हैं जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का है, महर्षि अरविंद का है, महर्षि रमण का है। आपने रमण महर्षि का नाम सुना है? अरविंदो घोष का नाम सुना है? हाँ, इनका नाम सुना है। तो इनके हिंदुत्व की बात कहते ही आरएसएस के विचारक जो हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ थे, उन सब ने वहाँ से कहा कि अटल जी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। क्योंकि इनका वाला जो हिंदुत्व है, ये आप सही पूछ रहे हैं, इनका वाला जो हिंदुत्व है, जो योगी आदित्यनाथ का है, जो नरेंद्र मोदी का है, जो मोहन भागवत का है, इसका हिंदू से और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। एक आखिरी कमेंट साहब, मेरी कौन सी पार्टी है? लोकदल। कौन सा? राष्ट्रीय लोकदल से नहीं आप? अरे, दो लोकदल हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल। तो मेरी तो कोई पार्टी नहीं, मुझे किसी ने मेंबरशिप नहीं दे रखी। इंडियन और राष्ट्रीय अलग अलग हैं क्या? हाँ, हरियाणा जाओगे जमुना पार करके तो इंडियन नेशनल लोकदल है। हाँ। और जब इधर आओगे यूपी में तो राष्ट्रीय लोकदल है। चौधरी चरण सिंह जी वाला जो है, वो चौधरी अजीत सिंह ने वो राष्ट्रीय लोकदल कर लिया था, चौधरी देवीलाल वाला इंडियन नेशनल लोकदल हो गया। तो लोकदल ही कहते हैं ना अपने आप को। कौन? चौधरी चरण सिंह वाले जो हरियाणा वाले। नहीं, वो तो उधर वहाँ तो वो है, चुनाव भी नहीं लड़ते। कौन कह रहे हैं भाई? अभी तो अभय चौटाला एलनाबाद से जीते हैं इंडियन लोकदल से। वो हिंदुस्तान में दूसरा इनेलो है, वो दूसरी इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल, INLD। अच्छा, नेशनल भी है उसमें जुड़ा हुआ जी। राष्ट्रीय से नीचे बात ही नहीं होनी है कोई। और ये लोकदल वाले भी तो हैं, वो तीसरे ओरिजिनल वाले हैं, उन्हीं की ब्रांचेस फट रही हैं ये सब। अच्छा, वो ओरिजिनल है जो सबसे पीछे रह गए। तो ये ऐसा होता है, जैसे जनता दल यूनाइटेड, जनता दल अखंड, जनता दल खंड खंड, जनता दल, तो ये इस तरीके से चलते रहते हैं आगे। जनता दल यू, हाँ, जनता दल मी, जनता दल ही, जनता दल शी, तो ऐसे बहुत सारे बनते जाते हैं। जैसे CPIM, CPI, ABCDMG, ऐसे पूरे कर लो ना। एम से क्यों शुरू कर रहे हो? CPIA, CPIB, CPIC, CPID, सब नाम से। तो ऐसा हिंदुस्तान में राजनीति। तो आपने बताया नहीं अखिलेश जी के बारे में, आप पर्यावरण से बड़े दुखी रहते हैं, अब आपको ऐसे नेता मिलने जा रहे हैं। नहीं, मैं देखिए एक बात बताऊँ, मैं हम लोगों ने अभी एक कार्यशैली, देखिए एक बात बताऊँ मैं, अगर हम ये सारे के सारे मुद्दे योगी जी के सामने उठाना चाहते तो योगी जी के अंदर वो बौद्धिक क्षमता और वो वैचारिक क्षमता ही नहीं थी कि वो इन मुद्दों को समझ पाते। लेकिन अखिलेश के अंदर वो नई पीढ़ी के हैं और उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करी है उसमें ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उन्हें इनकी जानकारी है। तो हम अपनी एक कार्य योजना पूरी की पूरी बना के कि कैसे हम यहाँ के पर्यावरण को सुधारने के लिए उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं हम। अखिलेश यादव के? हाँ, बिल्कुल। बिना मंत्री पद लिए। भाई देखिए एक बात बताऊँ मैं, जब हम उनका नाम अपना संरक्षक में लिखा देंगे तो DM हमारी छोटी मोटी फाइल के ऊपर तो फिर क्या करेगा? तो हमें तो नदियों की हालत वास्तव में बहुत बुरी है, जाके रामगंगा की देखो ना कितनी बुरी हालत है। लेकिन तुम लोगों को कहाँ चिंता है, तुम्हें तो नारेबाजी में मज़ा आ रहा है।